Good morning, student. Welcome in the next video lecture of PLSQL. Today we will learn. Today we will see loops in PLSQL. सिंपल लूप एक ऐसा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और सिंगल स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होता है जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन रीच ना हो जाए. सिंपल इसका ये एग्जीक्यूशन है. कंडीशन है, जब कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो ये लूप का पार्ट जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर वापस हम लोग आगे कंडीशन चेक करेंगे और ये पार्ट चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक ये कंडीशन ट्रू है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे. PLSQL में सिंपल लूप हम लोग यूज़ कर सकते हैं. उसका सिंटैक्स है लूप एंड एंड लूप. लूप के बाद हम लोग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको हमको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है या इटरेट करना है और एंड में एंड लूप लिख करके उसको क्लोज करेंगे. सिंपल एग्जांपल, डिक्लेयर एक आई वेरिएबल लिए, उसको इनिशियलाइज किए 0 से, लूप स्टार्ट हुआ यहाँ से एंड लूप के बीच और आई को हम लोग 2 से इंक्रीज़ कर रहे हैं और आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं. लूप से बाहर कब निकलेंगे? एग्जिट व्हेन x ग्रेटर देन 10. जैसे ही x का वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाएगा हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे. सिंपल ये एक बेसिक एग्जांपल है बेसिक लूप का, हम लोग PLSQL में यूज़ करते हैं. वाइल भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग टेस्ट कंडीशन के लिए. वाइल का सिंटैक्स, सबसे पहले हम लोग वाइल लिखेंगे, देन कंडीशन लिखेंगे, टेस्ट कंडीशन, देन लूप, देन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एट द एंड लूप. तो ये सिंटैक्स है. एग्जाम्पल सेम, नम एक वेरिएबल लिए, 1 इसका इनिशियल वैल्यू है. वाइल नम लेस देन इक्वल टू 10, जब तक नम का वैल्यू 10 या उससे छोटा है तब तक एग्जीक्यूट करना है. लूप से हम लोग स्टार्ट किए लूप को और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, नम के वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं और फिर नम को 2 से इंक्रीज़ कर दे रहे हैं. देन एंड लूप, यहाँ पे नम होगा. देन फॉर लूप में जैसे फॉर लूप का स्ट्रक्चर है, एक काउंटर वेरिएबल होता है जिसका स्टार्ट वैल्यू होगा, एंड वैल्यू होगा और इंक्रीमेंट होगा. फॉर और एंड लूप. सिंपल एग्जांपल सेम, आई एक वेरिएबल लिए हैं हम लोग, काउंटर वेरिएबल, फॉर आई इन 1.10. वेरिएबल काउंटर वेरिएबल इन स्टार्ट वैल्यू डॉट एंड वैल्यू लूप. फॉर आई इन i.10 लूप मीन्स आई का इनिशियल वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू 10, प्रिंट करना हमको आई को एंड लूप. इसको हम लोग रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं. रिवर्स करने के लिए सिंपल एक रिवर्स कीवर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं जो वैल्यू रिवर्स में प्रिंट होगा. ऊपर के इस एग्जांपल में 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा, इस एग्जांपल में 10 to 1 प्रिंट होगा. तो इसके लिए फॉर आई इन रिवर्स 1.10 लूप और आई की वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं. नेस्टेड लूप, जिस तरह से नेस्टेड डिसीजन स्टेटमेंट्स था, एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नेस्टेड लूप. यहाँ पे जो एग्जांपल लिए हैं हम लोग, इस एग्जांपल में लेबल्स भी यूज़ कर रहे हैं. लेबल्स को हम लोग सिंपल एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं. ये एग्जांपल है लेबल का. एक आउटर लूप का एक लेबल बना लिए हैं और इनर लूप का एक लेबल बनाए हैं. 2 लूप है आई एंड जे. आई लूप चलेगा 1 to 3, जे भी लूप चलेगा 1 से लेकर 3 तक. आई के हर एक वैल्यू के लिए जे कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हम लोग उसको आई और जे दोनों के वैल्यू को प्रिंट करेंगे. टोटल 3 into 3 9 टाइम्स ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा. लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स बहुत सारे स्टेटमेंट है जो लूप के एग्जीक्यूशन को, नॉर्मल सीक्वेंस को चेंज कर देता है. तो उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं. वैसा स्टेटमेंट जो लूप के नॉर्मल सीक्वेंस एग्जीक्यूशन को चेंज करता हो, जिसके एग्जांपल है एग्जिट, गो टू,
एग्जिट, कंटिन्यू एंड गो टू। ये तीनों स्टेटमेंट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है, जो लूप के नॉर्मल सीक्वेंस के एग्जीक्यूशन को चेंज करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जिट स्टेटमेंट। एग्जिट स्टेटमेंट लूप को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। जहाँ पर भी एग्जिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वहाँ पर कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं एग्जिट। कंट्रोल को चलना है, लूप को चलना है, लूप का इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 में 1 ऐड होकर ये चलता रहेगा। लेकिन कब चलेगा? एग्जिट होना है जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगा। मीन्स जैसे ही एन काउंटर का वैल्यू 5 होगा ये कंडीशन ट्रू होगा और एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे एग्जिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जिट व्हेन एन अंडरस्कोर काउंटर इक्वल टू 5। यहाँ पे एग्जिट के साथ व्हेन कंडीशन दिया हुआ है, जबकि पहले एग्जांपल में इफ़ के साथ कंडीशन था। इफ़ यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में इफ़ के साथ कंडीशन है और एग्जिट इफ़ के अंदर लिखा हुआ है, जबकि सेकंड एग्जांपल में एग्जिट व्हेन एन काउंटर इक्वल टू 5 एक साथ स्टेटमेंट को लिख दिया गया। कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वो उसके बाद के रिमेनिंग पार्ट को स्किप करता है और कंट्रोल वापस रीटेस्ट करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए चला जाता है। मीन्स जहाँ पर भी हम लोग कंटिन्यू यूज़ करेंगे, कंटिन्यू के बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल वापस हेड पे चला जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है लूप, इनिशियल वैल्यू है 10, ए काउंटर है, उस वक्त चलना है जब तक ए का वैल्यू 20 से छोटा है। हम लोग ए में 1 ऐड किए, ए का वैल्यू की 11। अगर ए का वैल्यू 15 होता है तो हमको अब कंटिन्यू यूज़ करना है। ए का वैल्यू अगर 15 होता है तो हम लोग ए में 1 ऐड किए, 16 किए और कंटिन्यू किए। कंटिन्यू करेंगे तो ये स्टेटमेंट ऊपर चला जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में एग्जीक्यूशन हो रहा है जहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। पहले ए का वैल्यू 10 प्रिंट होगा, फिर 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 14 का जैसे 15 होगा, यहाँ पे 15 हो रहा है तो ये स्किप कर जाएगा पार्ट, ये सारा पार्ट स्किप होगा और फिर वापस कंट्रोल हेड पे चला जाएगा। गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हम लोग लेबल के साथ यूज़ करते हैं। लेबल गो टू के साथ जिस लेबल का नाम लिखेंगे कंट्रोल उस लेबल पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हम यूज़ किए, एक लेबल बनाया है लूप स्टार्ट। गो टू लूप स्टार्ट, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल लूप स्टार्ट के पास वापस चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लूप में के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।